चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद, पहचानते ही होंगे, अभी तक पहला वीडियो थोड़े देख रहे हैं कि नहीं पहचानते हैं क्या। चलिए, तो हम लोगों ने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 से 10 तक फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया गया है क्या, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे डाटा अपना सेट करेंगे। कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ओके, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज कितना? 60 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज कितना? 30 डिग्री। एंगल सब चीज़ बना के दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है अपने को, बस जान लेना है कि कौन क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। सिंपल, हमें सिर्फ देखना था कि क्या दिया हुआ है। चलो, हेयर ए बी जो है वो क्या है जी? हाइट ऑफ टावर है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें निकालना है। प्लस बी सी क्या है जी? विड्थ ऑफ कैनल, ये हमें दिया हुआ है, और ये कितना है ये भी निकालना है। सॉरी, चलिए, हमें सी डी दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। बाकी एंगल आपको दिख रहा है। क्या बताए थे? अगर पिछले क्लास का लेक्चर पूरा आप लोगों ने किया हो तो हमने बताया कि हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल चुनना है। एक कौन सा हो जाएगा? ए बी सी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ए बी डी। तो अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा बाबू? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या अप्लाई करोगे? सर 60 है, हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। कैसे पता? परपेंडिकुलर बेस में टावर का हाइट चाहिए, और क्या चाहिए? ये चाहिए। हमको हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस से हमको लेना देना होगा, रिलेशनशिप चाहिए होगा, तो tan देगा, और उसमें एंगल कितना बना है? 60 डिग्री। बताओ तो, अगर tan 60 लगाओगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब ए बी बाई बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, या tan 60 का मान कितना होता है जी? √3 इज इक्वल्स टू ए बी नहीं दिया है, बी सी नहीं दिया है, यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बाबू? √3 बी सी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया जी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हाइट एंड डिस्टेंस कहो या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहो, इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? ए था, बी था और डी था। उसमें एंगल 30 डिग्री का बना होता है। अगर आपने फिगर उतार लिया होगा उसमें, देखिए नहीं उतारे हैं तो आपको फिगर याद भी होगा। क्या होगा जी? परपेंडिकुलर ए बी बाई, इस बार बेस जो होगा वो कौन सा होगा? बी डी होगा। कौन सा होगा? बी डी। कहोगे अच्छा सर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है क्या? हम बोलेंगे हाँ होता है, आपको नहीं पता है क्या? चलिए, ए बी तो ए बी ही रहेगा, और बी डी को देखो तो बुआ क्या लिख सकते हैं? बी डी को लिख सकते हैं बी सी या प्लस सी डी। तो यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। अब कहोगे अच्छा सर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, हम बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू √3 ए बी, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप कहेंगे कि सर या हमें क्या चाहिए? तो सर हमें उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी, कितना दिया हुआ है? तो सी डी दिया हुआ है 20 मीटर। तो बी सी के जगह पे हम बी सी रखेंगे, प्लस सी डी 20 दिया हुआ है, √3, और ए बी कितना दिया हुआ है? इक्वेशन 1 से ए बी का मान रखें तो वो होगा √3 बी सी।
तो ए बी के जगह पे √3BC। कहाँ से लिखे ये बात? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब कहोगे अच्छा सर तब तो हम लोग BC निकाल लेंगे यहाँ से। हम पूछेंगे कैसे निकालोगे, तो कहोगे चलिए सर एक स्टेप थोड़ा सा काट देते हैं। मच्छर साहब आप लोग भाग जाइए ना, क्यों पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर अच्छा इसका मतलब सर √3 इंटू √3 3BC हो गया। ये BC प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। और इधर कितना होगा? 20। सर यहाँ 3BC या -BC, 3 गो BC में से 2 गो BC निकल जाएगा तो 2 गो BC बचेगा ना। तो सर या BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20/2 कितना हो गया जी? 10 मीटर। कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताओ AB इज इक्वल्स टू कितना था? √3BC था। तो बाबू √3 तो होगा, अब BC कितना? 10, कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट में आप आंसर में क्या लिखेंगे? तो हमने सिखाया है आपको, क्या सिखाया है? हैंस द हाइट ऑफ टावर इज कितना? सर हाइट ऑफ टावर जो है वो AB है, और AB कितना आ गया है? 10√3 मीटर। एंड width of the canal is कितना बुआ? 10 मीटर। हो गया। कितना आसान है। बस देखिए क्या है कि इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए बुआ, कैलकुलेशन आना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर है कि दो हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में होगा। और सबसे मुश्किल जो बच्चों को इसमें लगता है फिगर बनाना। अगर फिगर दिया है तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको पॉज कर लीजिएगा अपने यथा अनुसार और इसको लिखिएगा बेहतर ढंग में। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तब फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी वो 11th था और ये 12 है। पेज नंबर देख के बोल दिए हम। पागल जरूर है लेकिन संतोष पागल नहीं है। हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ओके, क्या हुआ? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, ये बोला है। एक टावर है, टावर इससे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये बोला हुआ है कि यहाँ से बैठा हुआ आदमी ऊपर देखता है और नीचे भी देखता है। तो ऊपर का एंगल कितना बनता है? आई थिंक कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है जी? 45 डिग्री, आई थिंक सो। चलिए, तो हाइट ऑफ टावर निकालना है। मान लेते हैं, क्या मानते हैं? ये P है, सॉरी ये A है, B है, C है, ये P है और Q है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कहोगे कि सर हेयर AC इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाइट ऑफ टावर, केबल टावर, ये हमें निकालना है। PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बुआ? PQ इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्या बोला इसको? बिल्डिंग ये दिया हुआ है आपको 7 मीटर। ओके, और बाकी एंगल्स हैं तो एंगल तो हम लिखेंगे नहीं, इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल, चलिए हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे तो देखते हैं। अच्छा एक चीज़ हुआ, QC और PB दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों खंभा जो है वर्टिकल है, पैरेलल है। पैरेलल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है।
तो हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हमें तो जहां तक लगता है कि हम पी बी और सी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी बी सी क्या होगा, लगाते हैं tan 45 का है, तनी सा लूज लिखा रहा है जी। हाँ, tan 45 देखो तो बाबू पी बी सी दिख रहा है आपको, पी बी सी ये है। तो 45 के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा बी सी बाई कितना पी बी। tan 45 कितना होता है जी, याद है कि नहीं है, 1 होता है सर। BC कितना हो जाएगा बुआ, BC जो होगा, अच्छा ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, तो BC होगा 7 मीटर। अब बाई PB, क्यों, सिंस PQ जो होगा वो BC के बराबर होगा और दोनों कितना होगा 7 मीटर। अब यहाँ से कहोगे कि सर PB आ गया कितना 7 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। एगेन मतलब फिर अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ABP न्यूज हो गया जी। ABP बताओ तो ABP में एंगल कितना बना है, ABP 60 बना है ना, तो tan 60 डिग्री कितना होगा धन, तो कहोगे अच्छा सर उसमें 60 के सामने वाला AB बाई PB होगा सर, तो AB बाई PB। अब बताओ tan 60 कितना होता है सर, √3। AB हमें निकालना है सर और PB आ चुका है कितना 7 मीटर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब बताओ तो यहाँ से AB निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7√3 मीटर। इसलिए हमें निकालना क्या है, AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, A से B गया, फिर B से C गया, A से B और B से C, A से C हो गया ना, B कल से। हाँ, AB कितना आया था, AB आ गया है 7√3 प्लस BC कितना आया था 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर। लास्ट में लिख देंगे वो हैंस वाला स्टेटमेंट अपना पुराना वाला, क्या लिखेंगे धान, हैंस द हाइट ऑफ टावर इज कितना 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल होता है जी, बस सिर्फ आपको पकड़ना है कि कौन सा ट्रायंगल हम लगाएं। अब कहोगे कि सर ये ट्रायंगल क्यों नहीं लगा देते, ये ट्रायंगल लगाते तो क्या होता, आप इस बेस को निकाल लेते, जितना QC आता उतना ही PB आता, सेम बात, ये भी 7 तो ये भी 7, तो हलवे ना है, हलवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो और आसान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन पढ़ो चाहे नहीं, ये आपके मन में होना चाहिए कि क्वेश्चन आसान ही है सर, मुश्किल तो हो ही नहीं सकता है। मुश्किल तो हम हैं, इस दुनिया में आए हैं, सबसे मुश्किल तो वो है। क्वेश्चन का क्या वैल्यू है जीवन में, कुछ वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन को वैल्यू देंगे हम लोग तो काम चलेगा, हाँ नहीं, उसको भाव देने की आवश्यकता नहीं है। बस मन में जज्बात जुनून होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जीवन का बड़का बड़का समस्या सॉल्व हो जाता है, ही नहीं होगा। यह तो बच्चा लोगों को मन में डर आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, भारी है। तुम बिहारी है, तुम्हारे लिए कुछ भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है। जीवन में इतना उतराव चढ़ाव आता है बाबू, अभी तो मान लीजिए आपके गार्जियन जो हैं उनके ऊपर होगा, एक दिन आपके ऊपर भी आएगा। बड़े बड़े समस्या को हम लोग झेल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को नहीं झेलेंगे। ऐसे ऐसे हम लाखों क्वेश्चन को झेल सकते हैं। और अभी आप लोग पढ़िए मन से, ठीक है, बाकी समस्याएं करते जाएंगी, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कुछ कर जाएंगे तो क्या होगा, समस्या कम हो जाएगा। चलिए कराया, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कुछ का है, क्या मतलब है, कह रहा है एगो टावर है, लाइट हाउस है, ठीक है।
यहाँ ऊपर से हम देख रहे हैं तो 2 गो सिप आ रही है, एगो हिहवा होगी ना, पानी का ये है ना, तो एगो यहाँ होगी, एगो यहाँ होगी, सेम साइड में बोला है, तो एगो ये हो गई, एगो ये हो गई। अच्छा, और क्या बोला है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से लेते हैं 30 है, और दूसरा का कितना है 45 है। बाबू अब इसका अगर 45 है तो ये पूरा 45, तो ये भी कितना 45। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 30 है तो इसी ट्रायंगल में आओ, तो ये कितना होगा 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहोगे सर ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा, और C और D क्या है, सिप है, सिप। बताओ क्या लिखे हेयर, AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्या, लाइट हाउस, कितना मीटर 75 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है CD, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, कितना ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा ये 75 मीटर है, ध्यान रखिएगा। हो गया, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल, बोलो बुआ, ABC, ABC बताओ क्या होगा सर, ABC में tan 45 लगेगा सर, काहे, हमको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशनशिप कौन बताता है, कौन, tan। क्या होगा जी, सामने वाला परपेंडिकुलर AB बाई क्या BC। tan 45 कितना होगा 1 होगा, AB कितना होगा, तो ये दिया है 75, और BC कितना होगा तो नहीं पता, तो यहाँ से BC निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 75 मीटर आ गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एगेन, अब एगेन क्या करेंगे, फिर से आप दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, 3 ट्रायंगल ABD, ABD बताओ तो ABD में क्या होगा सर, ABD में एंगल कितना है 30 है, तो tan 30 लगा देंगे सर हम लोग। tan 30 क्या होगा, 30 के सामने AB परपेंडिकुलर होगा, और बेस कितना होगा जी BD। अच्छा सर ऐसा है क्या, यस, tan 30 का मान 1/√3, AB अपने को पता नहीं है, AB है पता 75, AB पता है 75, बाई BD को क्या लिखोगे बुआ, B से D जाना है तो B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे, तो BC प्लस CD, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC प्लस CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 75√3। अच्छा सर तो यहाँ से क्या निकल जाएगा जी, यहाँ से अपने को क्या पता चल गया है इक्वेशन फर्स्ट से, BC, तो क्या निकालना है CD। CD इज इक्वल्स टू कितना होगा बुआ 75√3 माइनस CD है, BC उधर जाएगा तो BC 75√3 माइनस BC, इक्वेशन फर्स्ट से कितना आ गया है, यहाँ लिखना आई थिंक कि सही नहीं होगा, क्या हम पेज नहीं बचाएंगे एग्जाम में, देखो हम यहाँ कट कर रहे हैं, आपको एग्जाम में काहे जी, काहे ऐसा कर रहे हैं, मच्छर बैठ रहे हो, पिटा जाओगे मत। अब कहोगे कि ठीक है सर, तो बताइए CD कितना हो जाएगा, तो या CD इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस BC कितना आ गया था सर 75 आ गया था, कहाँ से आया था सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ क्या हो जाएगा 75 × √3 माइनस 1 मीटर, लास्ट में लिख दीजिएगा, और क्या, हैंस द डिस्टेंस
बिटवीन द शिप्स इज इक्वल्स टू कितना 75 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर। लो ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हवा में नहीं जीना है, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा बनेगा बनेगा, ये मन में बैठ रहना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बड़ी समस्या नहीं है, ये बड़े समस्या है मच्छर। इनको क्या है रैकेट लेके आएंगे एक दिन और इन लोग को धुन दिया जाएगा। ये लोग पढ़ाने नहीं दे रहा है, बैठ जाएगा बोर्ड पे, पढ़ाएंगे कहाँ से। चलिए हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने के तौर तरीका में थोड़ा चेंज आए, सर थोड़ा सा वीडियो फ़नी होगा ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा सर, मारिए कमेंट। देखिए सर थोड़ा फ़नी पढ़ाइए, हंसाइए बुलाइए, ज़्यादा पढ़ाइए कम। सर हम लोग को हंसने बोलने खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने में कम मज़ा आता है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन जानते हो क्लास में बहुत हंसाते हैं, अभी नहीं हंसाते हैं ना, अगर हंसेंगे बोलेंगे जोक मारेंगे तो क्या होगा, आप हंसेंगे तो हमको सुनाई तो देगा नहीं, वहीं पर मुस्किया कर रह जाइएगा। यहाँ क्लास में मारते हैं, ठाक्का लगता है एकदम 100-200 बच्चा का, तो अलग फीलिंग आता है ना। तो आज ये भी सोचते हैं कि भाई वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, पढ़ने में ओपन ही नहीं करेगा, सब करेगा बहुत लंबा वीडियो है, इतना कौन देखेगा, छोड़ देते हैं। हाँ चलिए, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ, ठीक है, द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री एंड सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। क्या कह रहा है क्वेश्चन बुआ, देखो यहाँ एक लड़की खड़ी है जिसका हाइट है 1.2, लड़की का हाइट कितना है 1.2, और यहाँ ग्राउंड से इस बैलून का हाइट कितना है 88.2। बैलून हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मतलब ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, जिस लेवल पे है उसी लेवल पे आगे बढ़ रहा है। पहले देखा गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया सर 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब क्या होगा, तो पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक जब गया है तो इसके बीच डिस्टेंस क्या है ये हमें बताना है। अच्छा तो बताते हैं सर, क्या दिक्कत है। हेयर नाम नहीं दिया ना, नाम हम दे देते हैं, नाम हम दे देते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, फिर से फिगर बना ले, क्या ठीक रहेगा। ये हो गया, ये हो गया। भाई बहुत परेशान कर रहे हो यार, छोड़ ना दो परेशान। अरे ये क्या हुआ है, चलिए क्या होगा बुआ। तो अब मच्छर बैठ गया, मन नहीं कर रहा फिगर बनाने के लिए। देखो मान लेते हैं कि हाइट जो है ये A है और ये क्या है नीचे B है, यहाँ क्या है C है, ठीक है, यहाँ क्या है P है, यहाँ Q है, यहाँ R है और यहाँ S है नीचे, ठीक है। कहोगे कि सर फिगर समझ में नहीं आ रहा है, हम बोलेंगे ठीक है छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है तो क्या किया जाएगा, आप ही को समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कहेंगे छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलून का हाइट। ये हो गया। अब यहाँ पे लड़की है, ये है लड़की, एरो जैसा दिख रही है, हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे बाबू लड़की है। अब ये लड़कियाँ जब इसको देख रही है तो कितना एंगल बना है 60 डिग्री, और यही लड़कियाँ ये वाली किसको देख रही है, इसको देख रही है, तो एंगल कितना बना है 30 डिग्री। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। लड़की को कह देते हैं हम, लड़की को क्या कह दे, कुछ नहीं कहेंगे, ए, और ध्यान दीजिएगा नीचे B है और ये पॉइंट क्या है C है, ठीक है। फिर ये P है, ये Q है
और ये क्या है, R है, ठीक है, ये S है, PQRS, तो ये मान लो T है। सारा पॉइंट हो गया। हेयर बाबू PQ इज इक्वल्स टू AB, ये क्या है, हाइट ऑफ क्या बोला है ये, बैलून, ये नहीं दिया है, ये हमें निकालना है, नहीं निकालना है, ये इतना मीटर बैलून मूविंग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, हट, ये नहीं निकालना है, ये तो दिया हुआ है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया है, दिखाई कम दे रहा है। हाँ, ये दिया हुआ है बाबू आपको 88.2 मीटर, और लड़की का हाइट दिया हुआ है SR इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ गर्ल, कितना दिया हुआ है, तो सर ये दिया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें PT चाहिए और BC चाहिए। इसलिए जो BC होगा वो क्या होगा बुआ, PT के बराबर होगा। BC मतलब क्या, ये सॉरी AC सॉरी, यार बच्चा लोग माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये मच्छर लोग के चलते अपना ध्यान इधर उधर जा रहा है। हाँ, AC जो होगा बुआ वो क्या होगा, AB में से BC काट के हटा देंगे, तो ये AB कितना है, 88.2 मीटर है, अब -1.2, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 87 मीटर, ये हो गया। ओके, अब कहोगे सर अच्छा ऐसा है सर, तो अब बन जाएगा जी, अब जो चाहिए हमको वो सब मिल चुका है, वो सब मिल चुका है, तो अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PTS, ऊपर वाला लिए है PT और S, PTS में एंगल कितना बना है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा बुआ, परपेंडिकुलर PT होगा, और बेस क्या होगा, बेस TS होगा या ST होगा, ठीक है। बच्चा लोग कहेगा सर ST ज़्यादा अच्छा लग रहा है, PT ST, हाँ। अब बताओ tan 60 कितना होगा बुआ, √3 इज इक्वल्स टू PT क्या होगा, नहीं पता अपने को, पता है PT जो है वो 87, ST क्या होगा नहीं पता है, ST निकाल लेंगे ना। अब बताओ, तो कहोगे कि सर यहाँ से ST निकल जाएगा सर, ST इज इक्वल्स टू क्या होगा 87/√3, ये इक्वेशन फर्स्ट। कहोगे कैसे आया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू ST होगा, √3 मल्टीप्लाई में होगा, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल क्या है बाबू आपके पास, तो कहोगे अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, तो सर अब दूसरा ट्रायंगल जो है अपना वो कौन सा है, ACS। पहले आप आराम से फिगर बनाएंगे, ये लास्ट में क्वेश्चन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ACS में एंगल कितना बना था 30 डिग्री, क्या हो जाएगा AC परपेंडिकुलर होगा बाई बेस क्या हो जाएगा सर CS हो जाएगा, AC/CS। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AC तो अपने को नहीं पता है, AC ही तो निकालना है ना, तो AC को हम लोग अच्छा AC यहाँ था 87, तो 87 और CS को क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा ध्यान से, C से T आएंगे और T से S जाएंगे, तो C से T गए अब प्लस T से S गए, मारिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CT प्लस TS इज इक्वल्स टू 87√3, या क्या TS इज इक्वल्स टू 87
√3 माइनस CT, या TS इज इक्वल्स टू क्या होगा 87√3 माइनस CT कितना था बुआ, अभी निकाले थे कितना 87/√3, तो ये हो जाएगा 87/√3। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ, या TS इज इक्वल्स टू 87 इंटू √3 माइनस 1/√3 क्या होगा 87 3 माइनस 1/√3। बाबू क्या करेंगे हम, इज इक्वल्स टू 87 इंटू 2/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 87 इंटू 2√3/3, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना हो जाएगा 29 दूनी 30 दूनी 60 में से 2 गया कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, यह हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन नहीं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बैलून इज इक्वल्स टू, पहले कहाँ था, पहले P पे था, कहाँ था P पे, फिगर उतार लीजिएगा आपको ऊपर नीचे न करना पड़े, P पे था, बाद में कहाँ चला गया A पे, तो जितना PA होगा उतना ही क्या होगा जी C से T होगा। ये है क्या, तो सर ये है निकाले हैं कितना 58√3 आंसर, ठीक है। CT नहीं है, गड़बड़ है क्या, TS, यहाँ से TS निकला है। ये देखिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होने में यही दिक्कत है, फिगर ध्यान रहेगा नहीं, अब ये सी बात है। क्या हमें निकालना क्या है, P से A तक का डिस्टेंस निकालना है। P से A तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा CT होगा, तो CT और PA सेम है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P से A, PA कहो या CT कहो, बात क्या है बराबर है। हमने क्या निकाला है, तो CT TS निकाला हुआ था पहले, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, और वो भी सिंपल मिस्टेक है। यहाँ पे CT होगा, यहाँ पे क्या होगा CT होगा, और इधर क्या आएगा TS आएगा। जानते हैं मास्टर साहब का गलती नहीं है, मास्टर साहब का गलती नहीं है, मास्टर साहब थोड़ा गुस्सा में है। CT ठीक है, वहाँ TS निकाले हुए थे, TS निकाले थे या ST कहो उसको, बाकी सब चीज़ सेम है, कोई दिक्कत ना है। यहाँ क्या होगा CT होगा, फिर वहाँ क्या होगा CT होगा। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दुविधा हुआ आपको, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आदमी क्या है दिमाग उतना शांत कर नहीं पाता है, और पता नहीं आज इतना मच्छर कहाँ से आ गया है सब। और ये क्लासरूम है, बहुत बड़ा हॉल है आई थिंक, तो क्या है कि इसमें मच्छर कहीं से ना कहीं से आ जाता है, एक बार स्क्रीन पे बैठ जाएगा ना, फिर स्क्रीन काम करना बंद कर देता है, फिर दिमाग जो कैलकुलेशन के लिए शांत दिमाग चाहिए वो रह नहीं पाता है। इन लोगों को मारा जाए या बनाया जाए, तो थोड़ा सा जो त्रुटि हुआ है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार इसको फिर से बैक जाके देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, उतारते हुए देखिएगा, प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं 15 नंबर का, आसान क्वेश्चन है। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by to reach the foot of the tower. Okay, simple question है। ये टावर है, यहाँ से हम देख रहे हैं कार एक बार कहाँ है, यहाँ कहीं है,
ठीक है। उस समय एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या था? एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन था 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद जब हम देख रहे हैं उसको, तो वो कहाँ आ चुकी है? वो आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कार आ गई है उस समय हम देखे हैं तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना है? 60 डिग्री। एंगल 30 यहाँ पे बना है तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल 60 बना है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। बोला है कि जानते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकेंड लगा है। ये डिस्टेंस नहीं है जी, ये टाइम है। ठीक है। कहाँ से? तो नाम दे देते हैं A B C D। D से C आने में लगा है 6 सेकेंड, ये टावर है। तो बोला है कि C से B आएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये आप हमें बताइए। चलिए आसान है, देखते हैं कैसे बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। यार तुम लोग इतना तो परेशान नहीं करते हो बाकी दिन का। तुमको 10th वाले लोगों से प्रॉब्लम है तो जाके काटो ना उनके बाह पे, हाथ पे, हेयर। क्या होगा? AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर। कितना होगा जी? दिया हुआ है स्ट्रेट हाईवे लिस्ट फुट टावर, नहीं दिया, नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, नहीं दिया है। तो चलिए दूसरा क्या होगा? CD इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार। बाकी एंगल उंगल दिया है, उससे मतलब है नहीं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। नाउ सेम काम करेंगे जी, कोई चेंज नहीं। कौन सा? एक राइट एंगल ट्रायंगल चुनेंगे। कौन सा? ABC। क्या होगा ABC में? तो सर ABC में अगर बात करें तो हम लोग tan 60 लगाएंगे। कितना होगा बुआ? AB बाई BC। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। तो tan 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू AB बाई BC। तो यहाँ AB लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? BC। या अब बताओ यहाँ से AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 BC आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम काम करना है सर अगेन इन ट्रायंगल। कौन सा? ABD। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ना, ABD। क्या होगा बाबू? क्या होगा? कहोगे सर होगा क्या? उसमें 30 एंगल बना है, 30 डिग्री अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा? परपेंडिकुलर AB बाई क्या? BD। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है सर। आपको याद नहीं है कि हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा, और AB के जगह पे क्या लिखेंगे? √3 BC। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। और BD के जगह पे क्या लिखेंगे? BC प्लस CD लिखेंगे। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB इज इक्वल्स टू √3 BC। ये दिया हुआ था। अब बताइए, या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BC प्लस CD इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3BC हो जाएगा। अब कहोगे कि सर इस BC को ले जाके उधर घटा देते हैं, तो 3BC माइनस BC इज इक्वल्स टू इधर क्या होगा? CD होगा ना, CD। या बताओ जी CD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2BC आ गया। कितना आ गया? 2BC। हाँ, CD निकल के आ गया। चलिए नाउ T1 बाई T2। T1 जो है वो टाइम टेकन टू ट्रैवल। क्या T1 जो है वो कहाँ से कहाँ आया है? D से C आया है। D से
C आने में T1 टाइम लगा है, ठीक है, DC बाई टाइम टेकन टू ट्रैवल क्या C से B, ओके, ये हो जाएगा। अब बताओ या T1 कितना, अच्छा T1 दिया है 6 सेंटीमीटर, तो T1 हो जाएगा 6 सेकेंड बाई T2 हमें निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कार का सेम रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, तो टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस। T1 कहाँ चला था, DC को CD भी लिख सकते हैं। अब बाई स्पीड क्या, V बाई नीचे क्या होगा जी, CB, क्या CB। यार इतना परेशान तो आदमी को ही नहीं हुआ था, CB। अब बाई क्या, V कहोगे सर, V से V क्या हो गया, कैंसिल, तो 6 बाई T2 इज इक्वल्स टू, ऊपर DC बचा है तो इसको CD लिख सकते हैं और नीचे BC लिख सकते हैं, सेम बात हुआ, DC कहो या CD कहो। सर CD जो है वो 2BC के बराबर है, और यहाँ नीचे क्या है, BC है, सर BC से BC कैंसिल हो गया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इज इक्वल्स टू 2T2 हो जाएगा बुआ, तो यहाँ से T2 निकल के आ जाएगा कितना, 3 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा हलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या किए हम, फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। बोल रहा है कि एक टावर से बैठ के कोई देख रहा है, तो एक कार जो है पहले 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल बनाया हुआ है, बाद में कार उसके फुट की तरफ आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है, तो इधर जा रहा है, D से C गया कितना सेकंड में, 6 सेकंड में, तो सेम स्पीड से जाए, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो C से B जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा हुआ था। हमने क्या किया, एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल छोटे वाला में tan थीटा लगा दिया, एक बार बड़े वाला में लगा दिया, डिस्टेंस का रिलेशनशिप तो हमको मिल गया। अगर डिस्टेंस का रिलेशनशिप मिल गया तो हम कहेंगे कि अच्छा ऐसा है, तो आगे क्या होगा, सर आगे क्या होगा, कुछ नहीं, उसके बाद डिस्टेंस का मिल गया तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, स्पीड सेम है तो V रखेंगे, डिस्टेंस का रिलेशन हमको पहले से पता है, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर कितना, 16। चलिए, जब सब सिंपल है तो ये भी सिंपल होगा, ये भी क्या होगा, सिंपल होगा सर। है क्वेश्चन भारी क्या होता है सर, समस्याएं कभी भारी नहीं होती हैं, समस्याएं आसान होती हैं, बस समस्या को सॉल्व करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको कह दिया जाए मोटरसाइकिल बनाने के लिए, आपसे नहीं बनेगा, आपके लिए भारी है, बहुत मुश्किल है, ले जाइए मैकेनिक के बाद, तुरंत एक बार खोलेगा नॉट कसेगा, गाड़ी चलने लगेगी। The angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। हो रहा है एक टावर है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस, एगो 4 मीटर पे डिस्टेंस है, एगो 9 मीटर पे है, वहां से देख रहे हैं एंगल, तो ये बनेगा आपका फिगर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, 4 मीटर ये है अगर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला है, कुछ भी होगा। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है जी, और यहाँ से बेस से यहाँ तक कितना है, 9 मीटर है, ये बात बोला है। डिस्टेंस कहाँ से लिया है, बेस से, ये इसमें बोला हुआ है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। सेम स्ट्रेट लाइन पे है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जी, पढ़ाए है ना ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री यही होता है ना, A B C D क्या होगा देखते हैं। हेयर AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ
टावर, मतलब ही नहीं है। क्या पूछा है? प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ठीक है, और BC दिया हुआ है अपने को कितना? 4 मीटर। BD दिया हुआ है कितना? 9 मीटर। सेम काम क्या करते थे सर हम लोग? नाउ इन ट्रायंगल एक बार कौन सा लेंगे? ABC। क्या होगा धन? tan। इसमें एंगल कितना बना है? थीटा। कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू AB बाई BC होगा। चलिए, या tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बुआ? कहोगे सर tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा, AB तो हमें नहीं दिया है तो AB ही रहेगा, BC दिया हुआ है सर कितना? 4 मीटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल, अब बताइए दूसरा कौन सा है? तो ABD है सर। तो ABD, इसमें tan जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे और tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा है, इसके सामने AB क्या है बुआ? परपेंडिकुलर। बेस कौन सा है? जो ट्रायंगल लिए है उसमें बेस BD है। क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। कितना होता है? cot थीटा। तो यहाँ AB कितना हो जाएगा? तो AB तो अपने को नहीं पता है क्या, और BD कितना हो जाएगा बुआ? 9 मीटर। ये हो गया, बस रहने देते हैं। cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई tan थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? AB बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। tan थीटा इंटू AB इज इक्वल्स टू 9 1 जा कितना होगा? 9। या tan थीटा के जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से आप लिखेंगे तो AB बाई 4 रखेंगे, तो यहाँ AB बाई कितना हो जाएगा बुआ? 4 इंटू AB इज इक्वल्स टू 9। ये कैसे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया? tan थीटा का मान निकाल के यहाँ पुट कर दिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि cot थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 बाई tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है। हाँ, AB इंटू AB कितना हो जाएगा जी? AB स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 36। तो यहाँ से AB निकल जाएगा। क्योंकि AB हाइट है तो प्लस माइनस 6 नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? 6 मीटर। और यही हमें प्रूफ करना था। AB जो है वो हाइट ऑफ टावर है, और ये हो गया आपका प्रूफ्ड। लो, देखना चाहते हो एक साथ? लो देख लो सर, आपके सामने है। कहोगे सर इतना छोटा कर दीजिए कि हम लोग को दिखाइए नहीं दे। अरे भाई पॉज कर लेंगे। कहाँ से बनाए थे? यहाँ से। स्क्रीनशॉट एक लेंगे यहाँ पॉज करके, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे, हो गया प्रूफ्ड। ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। देखिए लेक्चर तो लगता है आते रहेगा। आप क्या कीजिए, अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप को हम लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है? इस चैनल को थोड़ा ग्रो कराते हैं। और ये हमसे सिर्फ पॉसिबल नहीं है, हाँ हमारे फैमिली से पॉसिबल है, जिस फैमिली में आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग मिलके इसको ग्रो कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में अच्छे करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।